नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 जेल वार्डन, फायरमैन, गुड सवार की परीक्षा के लिए ये फास्ट रिवीजन बैच है, जिसमें हमने टॉप 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ये वो सभी संभावित प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे, यानी कि आपकी जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, ऐसे प्रश्नों को हमने यहाँ पर समावेश किया है। तो यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये सीरीज चलेगी फास्ट रिवीजन की, जिसमें आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा जवाब देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी 5 सेकंड के अंतर्गत अपना जवाब जरूर दें, जिसका ये पार्ट नंबर 8 है। और स्टार्ट करने से आपको बता दूं कि यहाँ पर अनअकैडमी पर लाइव क्लास चलती हैं जो फ्री होती हैं। ये सभी क्लासेस आपको देखने के लिए आपको AK लाइव रेफरल कोड यूज़ करना होगा, तभी आप इनको देख पाएंगे। AK लाइव रेफरल कोड है, आप उस कोड का यूज़ कीजिए तो आप फ्री में इसको अनअकैडमी पर देख सकते हैं। चलिए, बाकी अनअकैडमी अब आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहाँ पर डेली लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट क्यूज मिलता है, सभी क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है और पहले से ही पूरा कोर्स का शेड्यूल आपको मिल जाता है। PDF फाइल भी आपको मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलता है। आपकी कोई क्लास छूट जाती है, उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से यूपी स्टेट के UP PCS, UPSI, BEO, RO, लेखपाल, UP जेल वार्डर, UGT, PGT आदि की तैयारी कर सकते हैं ओनली वन सेशन में। यहाँ पर आपको बता दें कि UP PCS 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 11 अक्टूबर से। UP PCS फाउंडेशन इंग्लिश बैच कोर्स 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। रिवीजन बैच चल रहा है यूपी जेल वार्डर के लिए 2 नवंबर से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। UPSI फाउंडेशन बैच कोर्स चल रहा है 2021 के लिए 9 नवंबर से, इसको आप देख सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर हैं जिनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर अनअकैडमी के प्लान है, आप जिस प्लान को लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा AK लाइव, तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि शॉर्ट कॉर्नर, ट्राई ब्रेकर व पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। देखो 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा, यहाँ पर टाइमर चलेगा जिसके अंतर्गत आपको जवाब देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सही जवाब होगा आपका हॉकी, C ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। सही जवाब होगा आपका 4 वर्ष, C ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो ओलंपिक खेल होते हैं ये 4 वर्ष के में जो है अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। सही जवाब होगा आपका D फुटबॉल। कमेंट सेक्शन में सभी विद्यार्थी जवाब देते चलें। 3R अर्थात रोनाल्डो, रिवाल्डो तथा रोनाल्डो का संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से है। ये आप जानते होंगे 3R रोनाल्डो है, ये जो है फुटबॉल की टीम से है, ये किस देश के संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है। सही जवाब होगा आपका यहाँ पर ब्राज़ील। देखो आप रोनाल्डो को तो जानते ही होंगे, ठीक है, फुटबॉल के आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो ये ब्राज़ील से संबंधित। ठीक है, किस देश की फुटबॉल टीम से हैं, ये ब्राज़ील से हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। चलिए उम्मीद करते हैं आपका जवाब आ चुका होगा। सही जवाब है 7 होती है। ठीक है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है। यह है आपका पटियाला में, C ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो एक नाम है। ये एक पर्वत का नाम है। ठीक है, जो ओलंपिक शब्द आया है ये ओलंपस से आया है, जो कि एक नाम है एक पर्वत का। अगला प्रश्न है क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है। राइट उत्तर फर्स्ट ऑप्शन 27 इंच होती है। अगला प्रश्न है कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। सही जवाब होगा आपका B ऑप्शन गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो ये आपका पटियाला में है। अगला प्रश्न है कि माँ का दूध शिशु के लिए क्यों लाभदायक होता है। सही जवाब होगा आपका A ऑप्शन, क्योंकि इसमें एंटी वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है जब किसी द्रव की मात्रा जो है किलोग्राम अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है, तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
तो देखो, जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर दर से वाष्प में परिवर्तित होती है तो उसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है कि अकॉस्टिक विज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? सही जवाब होगा आपका ध्वनि से। अगला प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है, इसका क्या कारण है? सही जवाब होगा डी ऑप्शन, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। अगला प्रश्न है कि अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो, बताइए, किसमें अवस्थित होता है? सही जवाब होगा बी ऑप्शन, ये त्वचा में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य बिंदु बल का जो मान हो जाएगा वह कितना होगा? तो ये चौगुना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। यदि दो विद्युत आवेश हैं, उनकी मध्य दूरी को आधा कर दिया जाता है, तब उनके जो मध्य लगने वाला बल होता है वो चुगना हो जाएगा। शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? सही जवाब होगा आपका निकल परीक्षण, ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। जो शुद्ध घी होता है उसमें वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? निकल परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? सही जवाब होगा लैक्टोज। तो लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है। निम्नलिखित में से इस किस में इनुलिन पाई जाती है? सही जवाब होगा फर्स्ट ऑप्शन, ये डहेलिया की गाढ़दार मूलों में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका 24 घंटे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है? सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है कि प्रायश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, गाल्टन ने। अगला प्रश्न है कि बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? सही जवाब है डी ऑप्शन, जो कि यक्ष्मा टीबी के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? सही जवाब होगा बी ऑप्शन, रॉन्टजन ने। अगला प्रश्न है कि धूप के चश्मे की पावर होती है, बताइए। सही जवाब होगा जीरो डायोप्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के हमने टॉप 25 क्वेश्चन जो थे हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं, और इसमें से कम आपको 20 क्वेश्चन के सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगर आप इतना 20 क्वेश्चन का एवरेज लेके आते हैं तो समझो आप अच्छे एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इससे कम आते हैं तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। और इसीलिए आप जो है इस हमारे स्पीड टेस्ट से जुड़ने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा एक सब्सक्राइब का बटन होगा, फिर बेल आइकन को दबाइए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस पहुंच पाएगी, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिनके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो कृपया करिए आप वहां पर जाइए और इन लिंक पर कीजिए, ठीक है। तो जिनसे आप क्लिक करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि रेलवे, यूपी पुलिस, एसएससी है ना, और बैंक आदि तैयारी की अगर आप कर रहे हैं उन सभी के लिए है। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, गूगल पर टाइप करें techvitheducation.com, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप बिल्कुल फ्री में PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए बाय। आप लोग पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। ओके बाय सभी प्यारे विद्यार्थियों को।